हेलो जी, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ। और मैं कुछ संबंधित घर से बातें घर से संबंधित करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारे आषाढ़ पूर्णिमा होने वाली है। और आषाढ़ पूर्णिमा आने वाली है भाई। 24-25 की एकादशी है और बुध की शायद हमारी पूर्णिमा है। हमारी जो आषाढ़ पूर्णिमा जो आषाढ़ी मनाई जाती हैं, वो आषाढ़ पूर्णिमा हमारी है बुध को। और उसके बाद हमारे सावन शुरू हो जाएंगे। तो सावन में हमारे वही भोलेनाथ की और गौरी मैया की पूजा होती है। बेलपत्र, भांग, धतूरा सभी लोग चढ़ाते हैं पूरे सावन। और बहुत अच्छा लगता है भाई सावन में। बहुत बहुत बड़े मंदिरों में तो बहुत भीड़ रहती है और मेला भी लगते हैं। बहुत लोग भाई आना जाना लगता है और लगा रहता है। और सावन में कावड़िया बहुत चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सड़कों पे भाई डीजे वगैरह हैं और सड़कें खाली नहीं रहती हैं। आना जाना वही लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हलचल मची रहती है, इसलिए कावड़िया जाते हैं, रौनक रहती है भाई। आते हैं जाते हैं। कोई हरिद्वार से जल भर कर लेता ला कर ला आता है। और कोई भाई वहाँ कचला से, हमारी जो गंगा जी हैं मैया, कचला वहाँ से लाते हैं भरकर। और बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे सावन सोमवार भी व्रत रखती हैं। लड़कियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सावन सोमवार व्रत रखती हैं। और हमारे सावन बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सावन में हमारे जो है लहसुन प्याज का भी परहेज रखा जाता है। नहीं खाया जाता है सावन में, कि हमारे भोलेनाथ जी हैं, उनकी पूजा होती है। इसलिए सावन में लहसुन प्याज, मांस, मंद्रा, कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भाई ये तो बहुत गलत बात है। गंदी चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, कहाँ को तो मांस मंद्रा रहेगा भैया। सभी भाइयों बहनों से इस महीने में आप कोई भी लहसुन प्याज मांस मंद्रा का सेवन नहीं करें। ये आपकी अति कृपा होगी भाई। ये हमारे भोलेनाथ और गौरी मैया का व्रत और पूजा हैं। इसलिए भाई सावन में किसी को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और पूरे सावन हमारे बेलपत्र चढ़ते हैं। और पूरे सावन हमारे जो माताएं बहनें भी अब तो कांवड़ लेकर आने लगी हैं भाई। कितनी कठिन यात्रा करती हैं, पैदल चल के आती हैं जल लेकर। सब भोलेनाथ की कृपा होती है उस समय, जो जल लेकर आती हैं भाई। माताएं बहनें हैं हमारी, कितनी अब भगवान पे दया करते हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, जो इतनी दूर पैदल लेकर जलाती। बहुत से लोग हैं भाई विदेश भी जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, जल लेकर जाते हैं। विदेश भी बहुत बहुत दूर लोग चले जाते हैं भाई जल लेकर। इसलिए सावन महीना हमारा बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है सावन सोमवार। और सावन में हमारी तीज, हरियाली तीज होती है। हरियाली तीज मनाते हैं। सब सारा श्रृंगार हम गौरी मैया को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तीज पर। फिर हम लोग पहनते हैं। और झूला पड़ता है भाई सावन। पहले तो हम भी झूला खेलते थे, झूला डालने वाले डाल देते थे, हमारे ताऊ चाचा दादा। और अब तो भाई पेड़ भी नहीं रहे। पहले पाकड़ थी हमारे मायके में, बहुत भारी, जो घेर बोलते हैं जिसे, घेर पे। तो वहाँ झूला पड़ता था भाई। बहुत बहुत ऊंचा झूला झूलते थे। बहुत इधर से
झूला दे दिया, उधर से झूला दे दिया और झूल रहे थे। बहुत डर लगता था कहीं टूट ना जाए रस्सी। कई कई लोग हम बैठकर झूलते थे, उसमें चारपाई भी बांध लेते थे हमारे सभी लोग। तो बहुत अच्छा लगता था कि झूला झूलते थे और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता था। अब तो वे नहीं रहे, अब तो भाई बहुत कम ही झूला झूलते हैं औरतें क्या, और लड़कियां भी बहुत कम झूला रह गए हैं। नहीं, पहले तो बड़ी बड़ी बहुत मोटे मोटे पेड़ होते थे, पाकड़ पाकड़ पे झूला बहुत अच्छा पड़ता था। हमारे यहाँ तो मायके में भी हम तो बहुत अच्छा लगता था, पाकड़ पे झूला पड़ जाता था तो झूला झूलते थे सभी लड़कियां, हमारी बुआ, हम सारे लोग झूला झूलते थे सावन में। सावन तो झूला का होते, सावन होते थे, शाम को सभी औरतें इकट्ठी होकर लेडीज सावन गाती थीं और बड़ी बूढ़ी आ जाती थी। बहुत अच्छा लगता था, बहुत सावन गाते थे एक दूसरे से। दो वो हो जाती थी, कमेटी जैसी बन जाती थी। तो आधे लोग झूला, आधे लोग सावन गा रहे हैं, फिर दूसरे लोग सावन गाते थे। वही अखरा तो बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। फिर तीज पे तीज निकलती थी, ढोलक बजती थी। जैसे होली पे सब तैयार होते हैं, कपड़े नए नए पहनते हैं, ऐसे हमारे यहाँ तीज पे भी कपड़े पहने जाते थे। पूरे गांव की लड़कियां सब तैयार होकर आ जाती थी, फिर ढोलक बजता था और शाम तक सावन भजन छंद सारी चीज़ें होती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब तो वही कुछ नहीं रहा, अब तो ससुराल में ही हैं। अब सावन को बहुत सालों से मायके पहुँचे ही नहीं हैं कि अब क्या होता है क्या नहीं है, कभी रुके ही नहीं बहुत दिनों से सावन में। पहले वही नए नए थे, शादी हुई थी तो सावन में जाते ज़रूर थे, छोटे बच्चे थे तो तब भी चले जाते थे। और अब नहीं जा पाते भाई, अब तो घर से ही फुर्सत नहीं, क्यों बच्चे हैं भाई, स्कूल जा रहे हैं, घर पे ही अपना काम धाम इतना है कि मायके जाने का टाइम ही नहीं है अपने घर से भाई कहीं जाने का। ज़रूरी काम है तो जाना ही पड़ता है भैया, कि भैया भाभी बुला रहे हैं या भैया भाभी कुछ कार्य कर रहे हैं तब भी जाना है। और रक्षाबंधन पे ज़रूर जाना है हमें। और हमें भाई भाई दूज भी करते हैं, उस पे भी जाते हैं। ऐसे फिर वो हमारे भाइयों पे रक्षा करते रहें और हमारे घर परिवार पे, मायके वालों पे, सब पे सब अच्छे से बने रहें। हमारे सास ससुर हैं, सभी माताएं बहनें हैं, सब रूह की कृपा है, सब अच्छे से बने रहें भाई। और राधा रानी की कृपा है, हे मेरी राधा रानी, हे मेरी श्यामा प्यारी तुम ही हो, जय जयकार हो तुम्हारी। और आपसे अब मैं आपसे ही कह रही हूँ, मैं यही विनती कर रही हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कम, मेरी वीडियो पसंद आई, मुझसे गलती हो गई बोलने में, पसंद आई हो मेरी तो मुझे ज़रूर से शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है, कैसी बन रही है। बस आपसे निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको सही लगी या नहीं लगी, और सब्सक्राइब करना आप। अब मैं यही समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।